दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम सिर्फ आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 15 सबसे बड़ी खबरें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं देश में अब तक के कुल कोरोना मरीजों की संख्या। दोस्तों, अभी तक देश में 18,07,222 लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 11,86,203 स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक 38,135 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ आज देखेंगे सरकार का आदेश, अब स्कूल और कॉलेज वाले नहीं वसूल पाएंगे फीस। साथ ही कोरोना पॉजिटिव आने पर भाग गए 2,290 मरीज, हर जगह मच गया हड़कंप। जाने कहीं आपके एरिया में तो नहीं आ गया है इनमें से कोई मरीज। इसी के साथ साथ अमिताभ बच्चन को अस्पताल से मिली छुट्टी, डॉक्टरों ने जाते वक्त दी ये चेतावनी। इसी के साथ दोस्तों, आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। अपने घर पर बस ये चीज लगा दें, मिलेंगे बहुत पैसे। जानिए क्या है ये चीज। और 4 से 5 अगस्त के बीच राज्य में होने वाली है भारी बारिश, सावधान रहें। इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लाइक के बटन को जरूर दबाएं और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। दोस्तों, सरकार का आदेश है, अब निजी स्कूल और कॉलेज नहीं वसूल पाएंगे फीस। जी हां, केंद्र सरकार ने हाल ही में नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। नीति में स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन संस्थान किस कोर्स की कितनी फीस रख सकता है। अधिकतम फीस भी तय होगी और फीस के संबंध में ये नियम कॉलेज और स्कूली शिक्षा दोनों पर ही समान रूप से लागू होगी। प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के संस्थान इस नियम के दायरे में होंगे। इस शिक्षा नीति से पहले कॉलेज और स्कूल बेफिजूल की फीस की लिस्ट पेरेंट्स के हाथों में थमा देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से ये तय कर लिया है कि किस कॉलेज में कितनी फीस किस सब्जेक्ट के लिए लेनी होगी और ये सारी जानकारी पेरेंट्स और बच्चों को एडमिशन के टाइम पर ही बता दी जाएगी। पहले की तरह स्कूल और कॉलेज तरह तरह की फीस पेरेंट्स से नहीं वसूल पाएंगे और अगर अब उन्होंने ऐसा किया तो उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों, क्या आप सरकार के इस निर्णय से खुश हैं? अपना जवाब हमें हाँ या ना में जरूर बताएं। और अब जानिए, कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर फरार हुए 2,290 मरीज, मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, हाल ही में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पुलिस और प्रशासन के साथ ही योगी सरकार की भी नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल यहां से सैकड़ों कोरोना संक्रमित मरीज सरकारी रिकॉर्ड में गलत नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज कराने के बाद फरार हो गए हैं। जितने लोग अस्पताल से छिपकर भागे हैं, उनकी जानकारी पुलिस की सर्विलांस टीम को दे दी गई है। संक्रमितों की जांच में जुटी पुलिस के हाथ अभी तक सिर्फ 1,171 कोरोना पॉजिटिव मरीज ही लगे हैं, जबकि 1,119 संक्रमित अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उत्तर प्रदेश में की गई ऐसी लापरवाही का भुगतान पूरे देश को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये संक्रमित मरीज ना जाने कहां अपना बसेरा कर रहे होंगे और ये लोग ना जाने अब कितने ही लोगों को कोरोना की चपेट में ले आएंगे। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। और अब जानिए, अमिताभ बच्चन को अस्पताल से मिली छुट्टी, डॉक्टरों ने कहा ये। दोस्तों, करीब 22 दिनों से मुंबई के नानावती अस्पताल में कोरोना का इलाज करवा रहे फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को फाइनली छुट्टी मिल गई है। शुक्रवार को अमिताभ बच्चन पर एक बार फिर से कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट आज नेगेटिव आ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने की जानकारी उनके बेटे अभिषेक ने दी। बता दें कि अमिताभ बच्चन के अलावा उनके बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय और पोती आराध्या बच्चन भी उसी अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए एडमिट थे। हालांकि ऐश्वर्या राय और आध्या बच्चन का कोरोना टेस्ट कुछ दिनों पहले नेगेटिव आया था, जिससे उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। अब इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है स्कूल में लड़कियों की छोटी स्कर्ट पर लगेगी रोक, कहा अब छोटे कपड़े स्कूल में नहीं चलेंगे। मगर उससे पहले जानिए, घर पर यह चीज लगा ली तो मिलेंगे बहुत से पैसे। दोस्तों, अगर आपके घर में जगह है या आपके पास कहीं और खाली जगह है तो आप उस जगह से बहुत पैसे कमा सकते हैं। बस आपको उस जगह पर इस चीज को लगाने की जरूरत है। ये चीज है एटीएम मशीन। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि एटीएम मशीन से तो पैसे निकाले जाते हैं, लेकिन इससे पैसे कमाएंगे कैसे? अगर आप एटीएम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी जमीन कम से कम 50 से 80 स्क्वायर फीट होनी चाहिए और बैंक एटीएम मशीन लगाने से पहले जमीन के मालिक से लीज साइन करवाते हैं। इस एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जिसकी अवधि के बारे में लिखा होता है और जब यह अवधि खत्म हो जाती है
तो इसके बाद इसे 3 से 5 साल के अंदर रिन्यू करना होता है। इसके अलावा एग्रीमेंट से सभी बातें साफ साफ उल्लिखित होती है, जैसे कि किराया बढ़ा जाएगा कि नहीं, या बढ़ेगा तो किस दर पर बढ़ेगा आदि सबसे ज्यादा जरूरी है। एटीएम लगाने के लिए जमीन पर बैंक किराया देता है और इस किराए से आप काफी सारे पैसे कमा सकते हैं। एटीएम लगाना एक बहुत रिस्क वाला काम है। अगर आप इस रिस्क को उठा सकते हैं तो आपके पास किराए के रूप में बहुत से पैसे आ जाएंगे। और अब जानिए 4 से 5 अगस्त के बीच राज्य में होने वाली है भारी बारिश, रहे सावधान। दोस्तों, मौसम विभाग ने मध्य और पश्चिमी भारत में 4 अगस्त से अगले 3-4 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार 4 अगस्त के आसपास उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मानसून का रुख दक्षिण की ओर होने से और जोर पकड़ने की संभावना है। विभाग ने कहा कि कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और घाट क्षेत्र, तटीय कर्नाटक तथा केरल में 3 से 5 अगस्त के बीच भारी से बहुत भारी बारिश होने और कुछ इलाकों में बहुत ही तेज बारिश होने का अनुमान है। और अब जानिए, अब लड़कियों के छोटी स्कर्ट पर लगेगा प्रतिबंध, इस देश ने किया है फैसला। दोस्तों, पूर्वी एशियाई देश कंबोडिया की संसद में लड़कियों के शॉर्ट स्कर्ट पहनने और पुरुषों के शर्टलेस होने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश हुआ है। इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसदों ने कहा है कि इससे न केवल समाज में बढ़ते दुष्कर्म पर रोक लगेगी, बल्कि कंबोडियाई संस्कृति भी मजबूत होगी। अगर ये प्रस्ताव संसद में पारित हो जाता है तो स्थानीय पुलिस को ऐसे कपड़े पहनने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार मिल जाएगा। अगर इस प्रस्ताव को कंबोडिया के कई सरकारी मंत्रालयों और राष्ट्रीय संसद से अनुमति मिल जाती है तो 2021 की शुरुआत से इसे लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, क्या ये नियम हमारे देश में भी लागू होना चाहिए? आपका इस बारे में क्या सोचना है? अपने विचार हमें जरूर बताएं। आगे देखेंगे दोस्तों, फ्लैट छोड़कर आधी रात में भागे रिया और उसके परिजन, सुशांत सिंह राजपूत केस पर बड़ा खुलासा। उससे पहले जानिए 8 अगस्त से लागू होगा ये नियम, 72 घंटे पहले देनी पड़ेगी इसकी जानकारी। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विदेशों से भारत आ रहे लोगों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक जो भी यात्री विदेश से आ रहे हैं उन्हें यात्रा समय से कम 72 घंटे पहले नई दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट newdelhieairport.in पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें उन्हें अपने स्वास्थ्य संबंधी स्टेटस की जानकारी देनी होगी। साथ ही यात्रियों को पोर्टल पर एक शपथ पत्र भी देना होगा कि वे 14 दिनों के क्वारंटाइन पीरियड का पालन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी की गई ये नई गाइडलाइन 8 अगस्त से लागू होगी। वहीं अगर रिपोर्ट में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्यवाही हो सकती है। और अब जानिए, रेलवे का बड़ा ऐलान, नया स्टेशन दिखेगा राम मंदिर जैसा, होगी ये सुविधा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियां जहां जोरों पर है, वहीं दूसरी तरफ वहां बन रहे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन के बारे में रेलवे ने जानकारी दी है। इस नए रेलवे स्टेशन की खास बात यह होगी कि ये हूबहू राम मंदिर जैसा होगा। इस स्टेशन के पहले चरण में निर्माण कार्य जून 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि इस रेलवे स्टेशन में आने वाले यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव चौधरी ने बताया कि स्टेशन के निर्माण को 2017-18 में मंजूरी मिली थी और इसे बनाने में करीब 104 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या स्टेशन के पहले चरण का काम जून 2021 तक पूरा हो जाएगा। चौधरी ने कहा, भगवान राम के पावन चरणों से पवित्र हुए अयोध्या शहर का आध्यात्मिक महत्व है और भविष्य में उस महत्व को ध्यान में रखते हुए रेलवे अयोध्या रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण कर रहा है। नए अयोध्या स्टेशन के डिजाइन में मंदिर के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए गुंबद, शिखर, स्तंभों को शामिल किया गया है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ये स्टेशन 1 लाख वर्ग फुट में फैला होगा। और अब देखिए, रुला देगा ये वीडियो, मां ने जोखिम उठाकर बचाया अपने बच्चे को। दोस्तों, असम की बाढ़ के दौरान तमाम जीव जंतुओं की मौत हो गई और इसी बाढ़ का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप एक मां की ममता का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। दोस्तों, माँ तो माँ ही होती है, या तो इंसान की माँ हो या जानवर की। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों। इसी के साथ अब जानिए, फ्लैट छोड़कर आधी रात में भागे रिया और उसके परिजन, सुशांत सिंह राजपूत केस पर बड़ा खुलासा। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR हो चुकी है और बिहार में लगातार इस मामले में CBI जांच की मांग उठ रही है। लेकिन इसी बीच रिया और उनकी फैमिली के खिलाफ नामजद रिपोर्ट सुशांत के पिता KK सिंह द्वारा कराने के बाद
रिया और उनकी फैमिली आधी रात में अपना फ्लैट छोड़कर कहीं चली गई है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने के बाद बिहार पुलिस सबसे पहले रिया के घर ही पूछताछ के लिए पहुंची थी, लेकिन वो घर से गायब थी। लेकिन अब कहां जा रहा है कि रिया और उनकी फैमिली 3-4 दिन पहले ही आधी रात में मुंबई स्थित फ्लैट को छोड़कर कहीं चले गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रिया चक्रवर्ती की बिल्डिंग के प्रबंधक ने मीडिया को बताया कि रिया चक्रवर्ती सहित उनके पिता, मां और भाई फ्लैट छोड़कर चले गए हैं और उस रात वो बड़े बड़े सूटकेसों के साथ घर से निकले थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सुशांत सिंह मामले में असली दोषी कौन हो सकता है? जरूर बताएं कमेंट करके। और अब जानिए, 1 सितंबर से खुल सकती है स्कूल, लेकिन उससे पहले टीचरों के साथ किया जाएगा ये। दोस्तों, केंद्र सरकार सहित तमाम राज्य सरकारों को इस बात की चिंता है कि कैसे स्कूल और कॉलेजों को खोला जाए। इसके लिए लगातार योजनाएं बनाई जा रही है। हाल ही में ऑनलाइन शिक्षा को लेकर इस बात पर चिंता जाहिर की जा रही थी कि बच्चों का स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया है, जो कि उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। इसे देखते हुए शिक्षा मंत्रालय स्क्रीन टाइम को सीमित करने के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर चुका है। वहीं अब स्कूल खोले जाने की मुहिम में असम सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने 1 सितंबर से स्कूलों को खोलने को लेकर शुरुआती योजनाएं बना ली है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए असम के शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल के सभी टीचर्स और एम्प्लॉइज को अपना टेस्ट करवाना होगा और शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग टेस्ट को लेकर आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। टेस्ट 23 से 30 अगस्त के बीच करवाया जाएगा। जो टीचर्स टेस्ट में नेगेटिव मिलेंगे उन्हीं को स्कूल के अंदर पढ़ाने दिया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ आगे देखिए, आज से बदल गया सैलरी से जुड़ा ये नियम। जान लीजिए पूरी जानकारी। और इससे पहले जानिए, मारुति की इस गाड़ी ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, अभी तक नंबर 1 पर है बरकरार। दोस्तों, इस साल कारों की बिक्री की बात की जाए तो जुलाई में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कारों में मारुति सुजुकी की 7 कारें शामिल है। जून की तरह ही जुलाई में भी मारुति सुजुकी की ऑल्टो नंबर 1 पर बनी हुई है। गाड़ियों की बात की जाए तो लोगों में सुजुकी ऑल्टो का क्रेज बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। किफायती और छोटी फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी ऑल्टो की बहुत बिक्री हो रही है। और अब जानिए, आज से बदल गया सैलरी से जुड़ा ये नियम। लीजिए पूरी जानकारी। दोस्तों, कोरोना महामारी के मद्देनजर श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि EPF अंशदान में 3 महीने के लिए कटौती लागू करने का फैसला लिया था। जुलाई तक इसे 12% से घटाकर 10% अंशदान करने का फैसला लिया गया था। 31 जुलाई को यह अवधि समाप्त हो गई है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PM गरीब कल्याण पैकेज के तहत की थी। 1 अगस्त से PM गरीब कल्याण पैकेज के तहत आने वाले कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए योगदान फिर से 12% का हो गया है। अब जानिए, मोदी सरकार के इस फैसले से चीन को लगा बहुत बड़ा झटका। कहा रिश्ते बहुत खराब हो सकते हैं। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा घोषित की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी में शामिल विदेशी भाषा सूची में मंदारिन या चीनी भाषा को हटाने के बाद चीन ने दावा किया है कि इस कदम से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध प्रभावित होंगे। चीनी पक्ष ने इस कदम को खतरनाक करार देते हुए कहा कि सांस्कृतिक आदान प्रदान बीजिंग और नई दिल्ली के बीच द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला है और अगर इससे तोड़फोड़ किया जाता है तो संबंध गंभीर रूप से बिगड़ सकते हैं। मैंडरिन को मई 2019 में जारी नीति के प्रारूप संस्करण में शामिल किया गया था और हाल ही में स्वीकृत NEP ने विदेशी भाषाओं की सूची से मैंडरिन या चीनी को हटा दिया है, जो स्कूलों में पढ़ाया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नई नीति में भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के अलावा कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी जैसी विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा। आगे देखिए कब, कहां और कितने बजे देख सकेंगे IPL 2020 के मैचेस, जहां जानिए सब कुछ। मगर उससे पहले जानिए, इस राज्य ने शिक्षा को लेकर दिया ये बड़ा फैसला, सभी छात्रों को जानना है जरूरी। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने इंटर में एडमिशन के लिए प्रथम चयन सूची में जिन छात्रों के नाम जिस कॉलेज या स्कूल के लिए अलॉट किया गया है वहां पर नामांकन लेना अनिवार्य होगा। अगर आप नामांकन नहीं लेते हैं तो आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा और साथ ही साथ आप OFSS से भी बाहर हो जाएंगे। इसलिए छात्र इस बात का ख्याल रखें, अगर आपका नाम किसी कॉलेज या स्कूल के लिए अलॉट किया गया तो वहां एडमिशन ले लें। अगर अलॉट स्कूल या कॉलेज पसंद नहीं है तो नामांकन लेने के बाद स्लाइड अप के लिए आवेदन कर सकते हैं और आप दूसरे स्कूल और कॉलेज में जा सकते हैं। इसी के साथ अब जानिए, अब इस मुख्यमंत्री को भी हुआ कोरोना, बेटी के साथ साथ निकले पॉजिटिव। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद बीजेपी के नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रविवार की देर शाम उनकी टेस्ट रिपोर्ट सामने आई जिसमें उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। वहीं दूसरी तरफ BS येदियुरप्पा की बेटी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उन्हें बेंगलुरु के मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। अस्पताल के मुताबिक मुख्यमंत्री की हालत अभी ठीक है। येदियुरप्पा ने रविवार को ट्वीट कर कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी। और अब जानिए
कब, कहां और कितने बजे देख सकेंगे आईपीएल 2020 के मैचेस, यहां जानिए सब कुछ। दोस्तों, आईपीएल का 13वां सीजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में खेला जाएगा। इस बार आईपीएल का यह पूरा सीजन 51 दिनों तक चलने वाला है, जिसमें कुल 10 मैच ऐसे होंगे जो एक ही दिन में डबल हेडर्स के तहत खेले जाएंगे। दुबई में इस बार 3 जगहों पर आईपीएल का आयोजन किया जाएगा, जिनमें के अबू धाबी, दुबई और शारजहां को चुना गया है। खिलाड़ी एक मैदान से दूसरे मैदान पर सड़क के रास्ते से ही सफर तय करते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ सभी को सुरक्षित वातावरण में रहना होगा। आईपीएल 2020 के मैचों के समय की बात करें तो शाम का मैच 7:30 बजे शुरू होता हुआ नजर आएगा। भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे मैच शुरू होंगे। साथ ही यदि एक दिन में 2 मैच होंगे तो पहला मैच दोपहर 3:30 बजे भारतीय समय अनुसार शुरू होता नजर आएगा। और अब जानिए 25 रुपए की कीमत वाला पेट्रोल 80 रुपए में क्यों बिक रहा है, जानिए इसके पीछे का कारण। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दाम दिन ब दिन आसमान छू रहे हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली सरकार को 25 रुपए प्रति लीटर में ही पेट्रोल मिल जाता है। हालांकि इसे दिल्ली सरकार लोगों को 80 रुपए प्रति लीटर में बेच रही है। ऐसा क्यों? दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इनके बेस प्राइस, माल भाड़ा और डीलर कमीशन तीनों को जोड़ने के बाद जितनी राशि होती है उससे भी ज्यादा इन पर टैक्स लगता है, जिसकी वजह से ये महंगे भाव पर बिक रहे हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर 1 अगस्त को अपडेट किए गए पेट्रोल के बिल्डअप प्राइस के अनुसार पेट्रोल का बेस प्राइस 24 रुपए 85 पैसा प्रति लीटर है, जिस पर 36 पैसे प्रति लीटर की दर से भाड़ा चुकाने के बाद भी 25 रुपए 21 पैसा प्रति लीटर में ये पेट्रोल पंप के डीलर के पास उपलब्ध होता है। इस पर एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 98 पैसा लगाई जाती है और डीलर का औसत कमीशन 3 रुपए 68 पैसा प्रति लीटर और वैट 18 रुपए 56 पैसा प्रति लीटर लगने के बाद दिल्ली में पेट्रोल की बिक्री मूल्य 80 रुपए 43 पैसा प्रति लीटर हो जाती है। इसी के साथ देखिए दोस्तों, अयोध्या में राम जन्मभूमि के पूजन की हुई शुरुआत, 21 ब्राह्मण कराएंगे अनुष्ठान। तो उससे पहले जानिए रक्षाबंधन पर सुशांत की बहन का रुलाने वाला पत्र, कही ये बात। आज राखी के मौके पर सुशांत सिंह राजपूत की बहनें अपने भाई को बहुत मिस कर रही हैं। सुशांत की बहन रानी ने अपने भाई को याद करते हुए एक इमोशनल नोट लिखा है। इसमें वो लिखती है कि 35 साल के बाद ये पहला अवसर है जब पूजा की थाल सजी है, हल्दी चंदन का टीका भी है, राखी भी है, बस वो चेहरा नहीं जिसकी आरती उतार सकूं। और अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन की हुई शुरुआत, 21 ब्राह्मण कराएंगे अनुष्ठान। दोस्तों, श्री राम मंदिर भूमि पूजन के पहले पूजन स्थल पर आज से पंचांग पूजन शुरू हो गया है। 4 अगस्त को भी आराधना होगी, जबकि 5 अगस्त को पीएम मोदी मुख्य पूजन करेंगे। इसी क्रम में मंदिर अनुष्ठान शुरू होगा। इस अनुष्ठान के अंतर्गत सभी मंदिरों में श्री रामचरितमानस का संकल्पित अखंड रामायण पाठ शुरू होगा। इसकी पूर्णाहुति 4 अगस्त को होगी। 5 अगस्त को भूमि पूजन के निर्धारित मुहूर्त पर दोपहर 11:30 बजे से 12:30 बजे के मध्य हरि संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। पूरे कार्यक्रम में काशी, अयोध्या, दिल्ली और प्रयाग के विद्वानों को बुलाया गया है। अलग अलग पूजा के अलग अलग एक्सपर्ट हैं। पूरी टीम 21 ब्राह्मणों की है जो अलग अलग तरीकों से पूजा कराएगी। ये एक वक्त में नहीं होगी, बल्कि अलग अलग कालखंड में अलग अलग ब्राह्मण पूजा करवाएंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको ऐसे ही डेली न्यूज देखना पसंद है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो उस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आप भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।